नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? आप सभी को पर्वों का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि कोसी हम कैसे भरते हैं और कोसी भरने का क्या नियम है। ऐसा नहीं है कि जो ही छठ व्रत करें उन सभी को कोसी भरना एकदम अनिवार्य है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं कि कोसी क्यों भरी जाती है और कोसी भरने का क्या विधि है और इसको किस मौके पे भरा जाता है, या भरें या ना भरें। तो ये बहुत सारे डाउट आपके मन में जो संदेह चल रहे हैं, तो चलिए आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि छठ पूजा में कोसी का क्या महत्व है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोसी क्यों भरी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप छठ पूजा का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो आपको हर साल कोसी भरना अनिवार्य है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि पूजा के साथ कोसी अनिवार्य है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा प्रचलन है, प्रथा है कि नहीं छठ पूजा का पूजा करना है तो हर साल हमें कोसी भरना है, तो तब तो हमें भरना ही है। तब तो अपने घर के रीति रिवाज के हम खिलाफ नहीं जा सकते हैं, भरना ही है, तब आप भरिए। लेकिन अगर आप छठ पूजा का व्रत उठाना चाहती हैं और फिर आपके मन में चल रहा है कि कोसी भरना है, तो ऐसा नहीं है। कोसी हर साल हम नहीं भरते हैं। अगर हमारे रीति में नियम नहीं है छठ के साथ तो हम नहीं भरेंगे। लेकिन कोसी तभी भरी जाती है जब हमारे घर में कोई नया काम होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है या हमारा नया घर बना होता है, उसका हम गृह प्रवेश किए रहते हैं, या हमारे लड़की लड़के की अगर शादियां होती हैं, या और भी कई बातें जो इससे जुड़ी हैं, जो न्यू किया जाता है नया, तब हमें कोसी अपने घर में अनिवार्य है, भरना ही भरना है। और कई लोगों का किसी कारणवश, जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है तो घर में कोसी हम नहीं भर सकते हैं, या फिर कई तरह के कारण बन जाते हैं जिससे हम कोसी नहीं भर पाते, तो कोसी को हम एकल भी भरते हैं और जोड़ा कोसी भी हम भरते हैं। तो जिस साल किसी कारणवश अगर कोसी आप नहीं भर पाते हैं, आपके घर में कोई मतलब ऐसी समस्या आ जाती है, अगर कोसी नहीं भर पाते हैं तो आप जोड़ा कोसी भी भर सकते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं कि जोड़ा कोसी कैसे भरते हैं और एकल कोसी हम कैसे भरते हैं। तो हर पूजा में कोसी भरने का कोई नियम नहीं है। जब नया काम अगर आपके घर में हुआ है तो कोसी भरना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर रीति में कोसी आपके प्रथा में और प्रचलन में होते आई है तो पूजा के साथ कोसी भरना अनिवार्य है। और कोसी कैसे भरें, तो एकल कोसी हम भरते हैं 12 ईख से भी बहुत जगह गन्ने के साथ भरा जाता है। 12 गन्ने लेकर मंडप हम तैयार करते हैं और उसमें कोसी की सामग्री, अगर आप मार्केट में जाते हैं और आप बोलते हैं कि हमें कोसी की सामग्री चाहिए, तो वो दुकानदार आपको सब कुछ दे देता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। और जोड़ा कोसी में कितने गन्ने चाहिए, तो 24 जोड़ा कोसी में हम 24 गन्ने का मंडप तैयार करते हैं। और ऊपर से किसी भी साड़ी हो या गमछा हो लाल कलर का, या धोती हो, जो ही चीज़ आपके घर में चढ़ाया जाता है या आप उसमें सक्षम हैं, तो आप ऐसे, हम लोग तो साड़ी से और गमछे से, या लाल कपड़ा आपके पास हो तो आप मंडप को ऐसे बांध सकते हैं। और उसके अंदर हमें, अगर आप ठेकुआ से कर रहे हैं तो ठेकुआ से उसको बांध दीजिए। पूड़ी चाहिए, सब शुद्ध घी का बना हुआ होता है और गुड़ का ठेकुआ होता है और 5 फल होता है। और उन सभी चीज़ों को हम उसमें डाल के और कोसी की सामग्री के साथ उसको एक गट्ठर सा बना के और फिर मंडप को हम बांध देते हैं। जो गन्ने का मंडप हम तैयार करते हैं, तो आप या तो 24 से जोड़ा भर रहे हैं तो 24 गन्ने ले लीजिए, और एकल भर रहे हैं तो 12 गन्ने के साथ हम एकल कोसी भरते हैं। और उसके लिए हम मिट्टी के बर्तन की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हाथी के जैसे आकार में एक कलश आता है जिसमें पंचमुखी दिया होता है। उसमें 5 नहीं 7 दिए होते हैं, 5 या 7 भी, कहीं कहीं 5 भी मिलते हैं और कहीं कहीं पे 7 दिए भी उसमें बने होते हैं। तो उन दियों में हमें बत्ती डाल के जलाना पड़ता है। तो 12 गन्ने हैं तो वो तो 12 गन्ने के साथ करिए या 24 गन्ने के साथ करिए, लेकिन वो हाथी जैसा जो बना हुआ हमारा कलश है तो वो एक ही आता है,
किसी भी कोसी भरने के लिए उसको एक ही लाया जाता है। तो वो 12 कटोरी जैसे मिट्टी के ऐसे प्लेट जैसे मिलते हैं, उनको परई के भी नाम से जाना जाता है। 12 परई हमें चाहिए एकल कोसी के लिए। और जब आप डबल कोसी भर रहे हैं, मतलब जोड़ा कोसी भर रहे हैं 24, तो वो परई हमें 24 चाहिए। तो जितना गन्ना है उतना वो प्लेट जैसा वो मिट्टी का हमें प्लेट चाहिए। जो भी फल चढ़ाइए उन 12 कटोरियों में 12 हमें फल रखना है। जैसे पानी फल हो या छोटे छोटे ही फल लीजिए, बहुत बड़ा मत लीजिए कि 12 हो जाए। तो मूली हमें चाहिए, मूली चढ़ाते हैं। जड़ वाली हल्दी चाहिए, जड़ वाले अदरक चाहिए, और नारियल को हम बीच में एक नारियल भी रखते हैं। और इन सभी चीज़ों के साथ हम अपने वो कटोरी को जो है वो भर लेते हैं परई को, और उसमें पूड़ी के साथ, ठेकुए के साथ हम उसको भरते हैं। गुड़ से जो बने ठेकुए आते हैं उन सभी में 12 भर देते हैं एकल कोसी के साथ। और 24 अगर लेंगे तो हर चीज़ 24 आप भरिए। और पूड़ी भी 24 चाहिए, शुद्ध घी की बनी हुई। चना चाहिए, भिगोया हुआ चना, सभी कटोरी में आप चना भी रख दीजिए। और एक और होता है कि हमें साठी का चावल अगर आपको मिले तो आप साठी का चावल लीजिए, या अरवा चावल जिसको बोलते हैं कच्चा चावल, उसको भिगो के हमें लड्डू बनाना होता है पीस के गुड़ के साथ या शक्कर के साथ लड्डू बना लीजिए। तो जितने कटोरी हैं उतना वो लड्डू आप तैयार कर लीजिए, उन सभी में हमें डालना होता है। और अगर आपके पास कोई भी सब्जी है तो इस तरीके से मंडप जब आप गन्ने का तैयार कर लिए और उसमें जितने वो बर्तन वो जो प्लेट आपने सजा के रखे हैं वो सभी उसके अंदर सजा दीजिए। बीच में वो हमारा जो हाथी का बना हुआ कलश है, हाथी जैसा, उसको रख लीजिए। और उस कलश में भी सभी फल फ्रूट और ठेकुआ और पूड़ी सभी कुछ रख दीजिए। चना थोड़ा सा डाल दीजिए। और इसी तरीके से जितनी आपके पास फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, उन सभी के साथ आप मंडप को पूरी तरह से सजा लीजिए। और 12 दिए चाहिए, एकल कोसी के लिए 12 दिए चाहिए, 12 कटोरी चाहिए। और जोड़ा कोसी के लिए 24 दिए चाहिए, न्यू दिए चाहिए, हमें पुराना बिल्कुल कुछ भी इस्तेमाल ना करें। तो 24 दिए चाहिए और 24 हमें वो हमारा जो परई है वो 24 परई चाहिए, मतलब मिट्टी का बर्तन चाहिए। तो इस तरीके से उन सभी के ऊपर हमें एक एक दिया जलाना होता है। जितने प्लेट हैं उन सभी के ऊपर जब वो सब्जी और फल फ्रूट से भर जाते हैं, सभी के ऊपर आप सक्षम है तो हर चीज़ 12 लीजिए। जितने फल हैं 12 लीजिए, और जितनी सब्जियां तो 12 नहीं हो पाएंगी तो उसको काट काट के छोटे छोटे पीसेज में आप उसको 12 जगह इस तरह सभी कटोरी में एक बराबर हर चीज़ आप रखिए। 12 अदरक के जड़ वाले पौधे भी ले लीजिए। 12 आप हल्दी ले लीजिए, मूली 12 ले लीजिए, छोटा छोटा ही लीजिए लेकिन गिनती उसका 12 होना चाहिए। 24 है तो हर चीज़ 24 लीजिए। इस तरीके से हमें कोसी हमें भरना होता है। और वहाँ पे हम लोग मंगल गीत गाते हैं, जो ही छठ माता का गीत है वो गाना गाया जाता है। और मंडप के पास सबसे पहले तो हम चौका बनाते हैं। देखिए एक चीज़ में ध्यान से नहीं, सबसे पहले वहाँ चौका बनाना पड़ता है हमें। हल्दी और आटे के साथ चौका तैयार कर लीजिए। और बनाने के बाद उसमें सारे कटोरियों को हमें सजा देना होता है मंडप में, जो ही गन्ने का हमने मंडप बनाया है। और उसके अंदर दिया सभी जला दीजिए तिल के तेल से या घी से, जो ही आप सक्षम हैं। और उसके बाद मंडप के अंदर हमें सभी चीज़ जलाने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज़, और वो जो एक अलता का पत्ता आता है, अलता का पत्ता, वो जो छठ करते हैं उनको मालूम होगा, वो लाल लाल सा होता है, कॉटन का बना होता है, तो वो भी सजाना पड़ता है। तो वो भी उसके अंदर थोड़ा सा आप मिले तो सजा लीजिए। और ईख जो गन्ना है, गन्ने के ऊपर जो आपने छठ के लिए ऐपन रेडी किया है, घोल जो रेडी किया है आटे और हल्दी का, उसे ईख गन्ने के ऊपर ऐसे जो है निशान बना लीजिए 5 उंगली के साथ। और जितनी कटोरी हैं उनके ऊपर अंदर भी आप पहले बना लीजिएगा। बनाने के बाद ही उसमें फल फ्रूट धो लीजिए उसको, जितनी मिट्टी की कटोरियाँ हैं धो लेने के बाद, और उसमें वो ऐपन लगाने के बाद तभी आप उसको पूजा में इस्तेमाल करिए। और उन सभी चीज़ों के ऊपर आप फल फ्रूट सजा लिए,
जो ही सब्जियां हैं सजा के उसमें, और फिर वहाँ पे छठ माता का 2-4 गीत गाते हैं। गीत गाने के बाद हम कोसी को थोड़ी देर, और घर के अगल बगल जो ही आस पड़ोस में पड़ोसी हैं उनको बुलाते हैं कोसी भरने के टाइम। और फिर जब सुबह में जब हम अर्घ दे के आते हैं तब हम कोसी भरते हैं। तो कोसी हमें कब भरना होता है? जब हम शाम का अर्घ दे के सूर्य भगवान का आते हैं तो सेम टाइम उसी पाँव से, हमें पैर धोना भी नहीं चाहिए, सेम धूल वाले पैर से, क्योंकि हम चप्पल पहन के घाट पे नहीं जाते हैं तो हमारे पैर में जो ही धूल मिट्टी लगी होती है तो उसको बोलते हैं एकदम धुरियाइल पैर के साथ ही हमें कोसी भरना पड़ता है। और आस पास उसमें बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। छठ माता का एक तो हम उपवास भी रहते हैं और बहुत सारे कार्य होते हैं, तो भी हमें छठ माता बहुत ज़्यादा शक्ति दी रहती हैं। और उसी पैर से हमें पैर धोना नहीं होता है, सेम टाइम आके हमें कोसी भरना होता है। और कोसी भरने के लिए जो ही कोसी के बर्तन होते हैं सभी को पहले से ही हम साफ़ सुथरा करके रखते हैं और उसको चौका बना लेते हैं। चौका बनाने के बाद उसमें जो ही हमारे बर्तन हैं पहले से ही उसमें हम ऐपन वगैरह लगा के रखे ही हैं, और उसको हम मंडप तैयार करते हैं। उसके अंदर थोड़ा घर में जो ही है आपके हैं फैमिली मेम्बर, उनसे थोड़ा सा सहायता ले लीजिए, और वो करते भी हैं। और आस पड़ोस के औरतों को बुला के हम कोसी भरते हैं। तो कैसे भरते हैं, और उसके आगे वो कोसी को हम वहीं रात भर वो दिया हमारा जलता है, और बीच में हमारा जो है वो चौमुखी दिया जो है हमारा जलता है, जो बीच में कलश के ऊपर जलाया जाता है। और इस तरीके से रात भर वो दिए हमारे जलते हैं और कोसी वहीं हम छोड़ देते हैं। और 2-4 घंटा रेस्ट लेने के बाद फिर अंधेरा में ही हमें घाट पे जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और हमें मंडप बनाना रहता है गन्ने के साथ। तो वो सारे मंडप को हमें उठा के, जो ही हमारे घर में पुरुष हैं तो वो थोड़ा सा सहायता आप किसी से ले लीजिए, और वो पुरुष सबसे पहले पुरुष वो लेके जाते हैं, वहाँ मंडप रेडी कर देते हैं हमारे घर के जो ही मर्द हैं। और वहाँ पे कोसी के जितनी सामग्रियाँ हैं सभी हम एक बड़े से डाला में भर के ले जाते हैं, और घाट पे भी हम सभी दिया जो हमारे बुझ गए रहते हैं सभी को जला के फिर हम छठ माता का पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ भी कोसी भरते हैं और वहाँ पे छठ माता का हम आहूत करते हैं, धूप करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, माता का अच्छे से पूजा करते हैं, और बैठ के हम वहाँ पे मंगल गीत गाते हैं छठ माता का। और हम इंतज़ार करते हैं कब सूर्योदय हो और हम छठ माता का अर्घ दें, और फिर वहाँ हम समापन करते हैं। तो सबसे पहले जब सुबह हो जाता है और सूर्योदय थोड़ा सा जो लाल गोला हमारा दिखता है सूर्य भगवान का, तो उगते हुए सूर्य को हमें अर्घ देना होता है। और थोड़ा सा ही सूर्य भगवान अभी लाल धाही जो दिखता है उसी को हमें अर्घ देना होता है। तो हम अर्घ देते हैं और फिर हम घर आते हैं और उस कोसी के प्रसाद को हमें वितरण करना होता है। और वहाँ पर व्रत हम कैसे खोलते हैं तो उसको मैं अगले वीडियो में बताती हूँ कि छठ माता का व्रत क्या खा के हमें खोलना चाहिए, और ये बहुत अनिवार्य है, हर चीज़ खा के हमें छठ माता का व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो चलिए हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, और समापन कैसे करते हैं छठ व्रत का तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। और यहीं तक का था हमारा वीडियो, तो आप मेरे साथ इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए, और मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय छठ मैया।